आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी चीज जो कि अ, हर कोई एस्पायर करता है। क्या एस्पायर करता है? हर कोई चाहता है कि मैं अपनी एज से कम दिखूं। हर कोई चाहता है कि मैं स्मार्ट दिखूं। ओके। और हर कोई चाहता है कि हेल्दी हो, हमेशा हेल्दी रहे। कोई बीमार पड़ना नहीं चाहता, करेक्ट। बीमार पड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, सिर्फ उसके घाटे ही घाटे हैं। लेकिन हर कोई चाहता है कि बीमार कम पड़े और हेल्दी रहे, एक्टिव रहे। हर कोई चाहता है, राइट। बट चाहता हर कोई है, लेकिन एक तरीके से आज के टाइम में क्या है कि अ, ये भी कंफ्यूजन है कि किसको माने, बाबा रामदेव को माने या फिर सदगुरु को माने या फिर किसी फिट ट्यूबर। यूट्यूब पे देखो तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के चैनल्स हैं। कोई बता रहा है कि पतले, और कोई और अजीब से पॉडकास्ट है। कोई कह रहा है कि पूरी सिर्फ 3 घंटे की नींद काफ़ी होती है, कोई कह रहा है कि 9 घंटे की नींद अच्छी होती है, कोई कह रहा है कि कॉफ़ी पीनी चाहिए, कोई कह रहा है कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, कोई कह रहा है पानी बिस्लेरी का पानी मत पियो, कोई कह रहा है कि टैप वाटर। अजीब से, मतलब हम कंफ्यूज हो चुके हैं, ये सुनो। तो इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड, इतने सारे लोगों ने क्लिक बेट बोलो या इतने सारे कंटेंट बना रखे हैं कि एक कंटेंट जब आप देख रहे हो कि एलोवेरा का क्या फायदा है, वही दूसरा एक कंटेंट कोई बना रहा है कि एलोवेरा से कैंसर हो सकता है। तो बड़े कंफ्यूज हो गए, करे तो करे क्या भाई, क्या यूज़ करें क्या ना यूज़ करें, राइट। तो मैं आज आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कुछ अपना। देखिए, पहली बात तो मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, और ना तो मैंने मेडिकल से रिलेटेड कोई भी मैंने पढ़ाई करी है। आज का जो पूरा सेशन है ये पूरा मेरी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं पहले के टाइम में, कितने लोग बिलीव करते हैं या मानते हैं इस चीज़ को कि पहले के टाइम में ये सब चोचलेबाजी नहीं थी कि खाने में कितना न्यूट्रिशन है, खाने में कितना फैट है, कितना विटामिन है, मिनरल है, ये सब चोचलेबाजी नहीं होती थी। पहले के टाइम में सारी चीज़ें, जो डिसीजन लिए जाते थे वो इंट्यूशन से, टच से लिए जाते थे, ये सुनो, है ना। वो थोड़ी ना पहले के टाइम में देखते थे कि भाई आटे में कितना नमक है, आटे में कितना ये डालना है, कितना नमक छिड़कना है, सब्जी में कितना ऑयल डालना है, ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती थी इंडिया में खासकर। लेकिन अब जब से ये पूरा मॉडर्नाइजेशन हुआ है तब से ये ज़्यादा चीज़ें होने लग गई हैं। तो ये क्या है, हमारे जो मम्मी है, जैसे अगर मेरी मम्मी कुछ खाना बनाती है तो पहले के टाइम में मुझे लगता था बड़ा बोरिंग खाना है, लेकिन अब वही खाना बड़ा टेस्टी लगता है, क्योंकि बड़ा सीधा सा, मतलब सिंपल सा खाना बड़ा अच्छा लगता है। सिमिलरली मेरी जो नानी थी अलग टाइप का खाना बनाती थी, और अलग, सबका अलग अलग स्टाइल होता है खाना बनाने के एक तरीके से, राइट। सो पहले के टाइम में मुझे नहीं लगता कि मेरी मम्मी बिल्कुल भी सोचती हैं कि इसके अंदर कितना घी डालना है, कितना विटामिन मिनरल होना चाहिए, नहीं। उनको ये लगता है कि ठीक है, गर्मियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम है तो तुरई लौकी बननी चाहिए क्योंकि वो सीजनल है। सिंपल बेसिक्स चीज़ें है ना। और अगर सर्दियों का टाइम है तो गाजर मूली बनाओ, ठीक है। और जो भी मतलब सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, वो सब चीज़ें खानी चाहिए। तो बेसिक्स हम सब लोगों को पता होता है। लेकिन फिर भी हमें कोई ऐसे पर्सन चाहिए जो कि हमें इंस्पायर करे कि यार मुझे हेल्दी रहना है, उसके लिए मुझे इंस्पायर करो, राइट। मुझे बताओ करना क्या है। तो मैं आपको आज जो भी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो अपने ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू ही बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी टेक्निकल सेशन नहीं होगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सेशन होने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों से देखिए, ये है टॉपिक, ओके, हाउ टू डिटॉक्स योर बॉडी इन जस्ट 9 days विदाउट केमिकल और एनी साइड इफेक्ट्स। अब डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? डिटॉक्स का मतलब एक टिपिकल इंग्लिश वर्ड है। डिटॉक्स का मतलब ये समझ लो कि यार बॉडी की इंप्योरिटीज को रिमूव करना, सिंपल है ना। डिटॉक्स कि यह जो भी गंदगी है बॉडी की उसको रिमूव करना, उसको आप सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो डिटॉक्स करना। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर की जो भी इंप्योरिटीज हैं उसको डिटॉक्स करने के लिए 9 days के अंदर ऐसा क्या प्रोग्राम है, मैं आज आपको पूरा एक शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऑब्जर्वेशन दूंगा जिससे कि आप इंस्पायर होगे, कि आप फील करोगे यार मुझे भी हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, राइट। और जस्ट 9 days के अंदर क्या प्रोग्राम है, एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, जिससे कि आपके बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और कोई भी बिना किसी केमिकल के, पेस्टिसाइड के आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। ओके, क्लियर है? एजेंडा क्लियर है? तो इस मीटिंग में मैं आप लोगों से सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ओके। बहुत ध्यान से, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। इफ, ये आपके लिए, आई का मतलब आप है, इफ आई गेट अ चांस टू ओन अ सुपर लग्जरी कार। अगर आपको एक चांस मिलता है, सोचो, आपको चांस मिलता है कि आपको एक बहुत ही सुपर लग्जरी कार आप खरीद सकते हो, तो कौन सी कार आप खरीदोगे? सब लोग लिख सकते हो चैट बॉक्स में, सुपर लग्जरी ड्रीम कार। ओके, शिखा कह रही है थार, ओके। और लिखिए, सुपर लग्जरी कौन सी गाड़ी लोगे भाई? BMW,
बुकैटी, ओके, रोल्स रॉयस, काफ़ी हिट हो रही है आजकल, रॉल्स रॉयस काफ़ी चल रहा है मार्केट में, यस, बेंटले, मुस्तांग, बेंज, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर, रोल्स रॉयस, थार। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचो, ठीक है, सिर्फ सोचो। हालांकि मैं कोई आपको ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारी टूथपेस्ट में गाड़ी है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो बस ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी होगी या गाड़ी अगर आपको लेनी होगी सुपर लग्जरी, तो कौन सी लोगे? बिल्कुल क्लियर है सुनीता के माइंड में कि थार लेंगे, ब्लैक कलर, ओके, मर्सिडीज बेंज, फरारी, थार, गुड, तो गुड, ओके, वेरी गुड, सो काफ़ी अच्छी सारी गाड़ी आप लेना चाहते हो, जैगुआर लेना चाहते हैं सुनी, तो बहुत बढ़िया। नाउ, अच्छा क्वेश्चन था, राइट, और काफ़ी सोच के अच्छा लगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मान लीजिए बढ़िया सी गाड़ी, मान लीजिए ये मर्सिडीज का एक फोटो है, ठीक है, मान लीजिए आपने बढ़िया सी गाड़ी, आपने जो भी ड्रीम कार है, अगर ये ड्रीम कार अगर आपको मिल जाए, और लेकिन एक कंडीशन आपको दे दी जाए, अब आपने जो भी कार गाड़ी का नाम लिया, इमेजिन करो, सिर्फ इमेजिन करो, सोचने में क्या जा रहा है ना, इमेजिन करो कि आपकी जो भी ड्रीम कार है आपको मिल जाए, ओके, और भगवान अभी बहुत ही खुश है, वो कह रहा है तथास्तु, और आपको मिल गई, मान लो, खुश हो जाओ इसे सोच के, मिल गई, लेकिन अब भगवान ने बस एक आपको कंडीशन दी है। कंडीशन ये है कि जो भी लग्जरी कार आपने चूज करी वो आपको मिल जाती है, लेकिन कंडीशन ये है, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है, दिस इज द ओनली कार यू कैन ओन फॉर योर लाइफ टाइम। मतलब कि जो भी कार, थार, बीएमडब्ल्यू, रॉल्स रॉयस, जो भी आप कार बोल रहे हो, भगवान कह रहे हैं कि आप जो कार पे हाथ रखोगे वो कार आपकी है। लेकिन ये कार, अब इसके बाद आप कोई और गाड़ी कभी नहीं ले सकते। दिस इज द ओनली कार यू कैन ओन फॉर योर लाइफ टाइम। आप में से कोई 25 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 30 साल का है, जो कोई 20 साल का भी है। सोचा 20 साल के हो, आपने गाड़ी ले ली बीएमडब्ल्यू, जो आपकी ड्रीम कार है, लेकिन अब भगवान ही कह रहा है कभी भी लाइफ में अब आप कभी भी दूसरी कोई गाड़ी नहीं ले सकते हो। क्लियर है कंडीशन? कंडीशन क्लियर है? तो अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप क्या करोगे? आपकी ये गाड़ी जो कि अब आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, यही गाड़ी आपको हमेशा यूज करनी है। मेरा क्वेश्चन ये है, इस गाड़ी को आप कैसे रखोगे? आप कभी चेंज नहीं कर सकते, इस गाड़ी को आप कैसे रखोगे? क्या क्या करोगे इस गाड़ी? चमकाओगे अच्छे से, फुली मेंटेन करके संभाल कर रखोगे, और क्या करोगे? प्रॉपर सर्विसिंग कराओगे सही टाइम पे, क्योंकि भाई इंजन खराब हुआ, कुछ भी खराब हुआ, तो अब हम दूसरी गाड़ी नहीं ले सकते कभी भी लाइफ में, एक बार ले ली तो खत्म। अंशिता कह रही बेच ही दूंगी। नहीं नहीं, फिर आप कभी जिंदगी में कोई गाड़ी नहीं ले पाओगे, टाइम से सर्विसिंग कराएंगे, है ना? ठीक है, कोई भी ड्रीम कार आपने ली, तो अब आप क्या करोगे? अपनी लवली कार, जो भी आपकी लवली कार है, आप उसको कैसे रखोगे? टाइमली सर्विसिंग कराओगे, अंदर बाहर से बढ़िया से चमकाओगे, बढ़िया सा परफ्यूम लगाओगे, बढ़िया से गाने वाने चला के अच्छे से उसको यूज करोगे, ठीक है। डेंटिंग पेंटिंग बिल्कुल हर 2-3 साल के बाद उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराओगे, हल्की सी भी खरोच आ गई, हल्का सा भी थोड़ा सा भी डेंट पड़ गया, तो आप क्या सोचोगे? यार ये डेंट ठीक करो, क्योंकि यार यही गाड़ी अब कोई और गाड़ी में कोई कभी जिंदगी में लेनी नहीं है। इंजन का प्रॉपर ध्यान रखोगे, एक गुड क्वालिटी एक्सेसरीज लगाओगे उसमें, ये सुनो, गुड क्वालिटी एक्सेसरीज, जो कि बढ़िया से दिख रही हो, गाड़ी चमक रही हो, आपको खुद गाड़ी चलाने में मजा आ रहा हो। लेकिन इमेजिन करो आपकी गाड़ी बिल्कुल गंदी सी है, गियर लगा रहे हो, गियर अटक के जा रहा है, अबे क्या हो रहा है? तो पकड़ के खींचे जा रहे हो ऐसे, पूरी बॉडी हिल रही है, गियर नहीं लग रहा है आपको, पूरी बॉडी आपका एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर इस तरीके से गाड़ी की हालत हो जाए तो गाड़ी चलाने में मजा आएगा? मजा नहीं आएगा ना। यस एब्सोल्युटली। आपको नहीं लगता कि हमारी, सुनीता बिल्कुल सही बोली, हमारी बॉडी कुछ इसी तरीके से है, भगवान ने हमें बोला है कि एक ही बॉडी है, आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा है, तो हम गाड़ी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो क्या अपनी अपनी बॉडी के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? यस और नो? यस। तो हमें क्या अपनी बॉडी की टाइमली सर्विसिंग नहीं करानी चाहिए? हमें क्या अंदर से क्लीन एंड आउट, अंदर बाहर से नहीं करना चाहिए? क्योंकि यही बॉडी है, इसी बॉडी के साथ ही जीना, इसी बॉडी के साथ ही मरना है, राइट? डेंटिंग पेंटिंग, ठीक है, और गुड क्वालिटी एक्सेसरीज, मतलब कि यार आपकी एक ही लाइफ है, एक ही बॉडी है, इस बॉडी को आप चेंज नहीं कर सकते, ओके, राइट? सो दैट्स एन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बॉडी, ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी। तो एवरीवन जस्ट टाइप आई लव माई बॉडी, ठीक है, जो हम ध्यान ही नहीं देते, मैं भी इतना नहीं ध्यान देता हूँ, लेकिन जब बार 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 देखो, आपको अपने आप को ही बोलना है कि दिस इज द ओनली बॉडी आई हैव गॉट एंड आई लव माई बॉडी, ठीक है, जैसी भी है आपको,
पसंद हो या नहीं हो, लेकिन आपको आपको उसको प्यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप इसको छोड़ तो सकते नहीं हो। छोड़ने का मतलब मरना ही है, और मरना किसी कोई चाहता नहीं। करेक्ट। सो दैट्स वन थिंग विच आई वांटेड टू शेयर, कि जो हम डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड हम बातें करेंगे, फॉलोवर के कौन से प्रोडक्ट हैं कौन से प्रोडक्ट नहीं है, ये सब चीज़ें लेटर है, बात की बात है। अगर आपको अपनी गाड़ी से प्यार ही नहीं है तो डेंटिंग पेंटिंग सर्विसिंग रोसिंग कुछ नहीं कराओगे आप। आज जो हम क्लीन 9 या जो 9 डेज का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम है, वो एक तरीके से आपकी पूरी गाड़ी की सर्विसिंग है, जो कि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हर 2-3 साल बाद कराना होता है ना। आपकी बॉडी की सर्विसिंग आपको हर 6-7 महीने के या साल में एटलीस्ट 2 बार आपको करना चाहिए, गाड़ी की अपनी अपनी बॉडी की सर्विसिंग। करेक्ट। अब दूसरी चीज, गाड़ी से क्या होता है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकते हो, गाड़ी तो एक ही यही चीज है ना। अब लोग चलो गाड़ी को हटाओ, गोल गोल में अंशिता तो कह रही है गाड़ी को बेच ही देंगे। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ चलो गाड़ी नहीं है आपको, लेकिन ये बॉडी की बात अलग है ना। अब आप सोचो कि चलो कोई बात नहीं, मैं उबर कैब कर लूंगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तो जाना है, चलो गाड़ी एक लेवल पे हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी तो हमेशा हमारे साथ ही है। हम अपनी लाइफ में चाहे कितना भी रुपया कमाएं, हम अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी करें, आपको नहीं लगता कि आप में से कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 5 लाख कमा रहे हैं। तो इमेजिन करो कि ये कमा कौन रहा है, आप ही तो कमा रहे हो, राइट। तो यू आर द क्रिएटर, यू आर द अर्नर। ओके। आप आपने अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया, अपनी स्किल्स में अपने ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वही सेम कंपनी, वही सेम फॉरएवर, जैसे हम अगर फॉरएवर की बात करें, इसी सेम फॉरएवर में कोई बंदा 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, और इसी फॉरएवर में कोई बंदा, कोई बंदी 1 करोड़ पर मंथ कमा रही है, होना भी ऐसे कैसे? बिकॉज उसने खुद पे ही काम किया, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। अल्टीमेटली आपको अपने ऊपर ही काम करना होगा आगे लाइफ में कुछ भी करने के लिए। अभी हम फॉरएवर की बात नहीं कर रहे, कुछ भी करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन ओनली अवर सेल्फ। हमको फॉरएवर पे काम नहीं करना, हमको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट पे काम नहीं करना, हमको सिर्फ खुद पे ही काम करना है, जिससे कि हम फॉरएवर इज जस्ट अ व्हीकल, ये जस्ट एक व्हीकल है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहा है हमें, बट उस व्हीकल को चलाने वाले तो हम ही है। तो दैट्स वाई वी हैव टू, अवर बिजनेस विल ग्रो, हमारे बिजनेस जिस जिस प्रोपोर्शन में हम ग्रो होते हैं ना, उसी प्रोपोर्शन में हमारा बिजनेस ग्रो होता है। एग्री करते हैं इस बात को कि नहीं? तो इफ यू वांट अवर बिजनेस टू ग्रो, इफ यू वांट टू मेक मनी, इफ यू वांट टू रियली एंजॉय मनी, देन वी नीड टू वर्क ऑन अवर सेल्फ। सिर्फ स्किल सेट पे ही नहीं, माइंड सेट पे ही नहीं, इवन अपनी बॉडी पे भी। बिकॉज अगर मान लीजिए आपकी स्किल्स बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त स्किल्स हैं, हाथ में सिगरेट लगा रखी है, यहाँ पे दारू पी रहे हो, मैं तो खैर कॉफी पी रहा हूँ, दारू पी रहे हो और गंदी आदतों में हो, बड़ी कितनी भी अच्छी स्किल क्यों ना हो, आपको पता है कि आप ये स्किल, बहुत सी चीज़ें आपकी वेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, ये सुनो, आप वेस्ट कर रहे हो, अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हो। बट अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है और अच्छी स्किल्स हैं जो कि आप डेवलप कर सकते हो ट्रेनिंग के थ्रू, जो कि ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, लेकिन कितनी भी आपको ट्रेनिंग मिल जाए, लेकिन आप बैड हैबिट्स के शिकार हो और अपनी बॉडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, तो दिन भर बस नींद में रहोगे, एक्साइटेड नहीं रहोगे, और इस बिजनेस को पता है करना है करना। बेसिकली क्या है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब करो, कोई भी काम करो, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग हमारे घर में हमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, कुछ अच्छा करोगे? चलो बड़ा का मतलब हर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, हर कोई इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आएगा, हर कोई बॉलीवुड में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ बड़ा का मतलब अपनी ही घर के हिसाब से, मान लीजिए आपके घर की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए भी महीना कमा लो, तो आपके घर में बहुत सारे लोगों की लाइफ बेटर हो सकती है, ये सुनो। तो अगर हमें पता है कि हमारे ऊपर इतनी अच्छी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका बोझ नहीं लेना, उसको एंजॉय करना है। इस चीज़ को अचीव करने के लिए आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे अच्छी लाइफस्टाइल जिए? तो मैं आपको बोलूँगा बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एक माइंडसेट की बात मैं बोलूँगा, हमेशा ये सोचो, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ओके, एवरीवन जस्ट टाइप आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं बोलूँगा कि अगर आपकी वाइफ बोल रही है कि, हालांकि खर्चों का कोई एंड नहीं है खर्चों का कोई एंड नहीं है, कि वाइफ आज बोले कि भाई ये दिला दो, कल वो दिला दो, वो दिला दो, उसका कोई एंड नहीं है, मैं मानता हूँ। बट फिर भी एटलीस्ट अगर बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हैं, मतलब अगर आपको पता है कि इतनी गर्मी हो रही है फिर भी ज़बरदस्ती बस में जा रहे हो, वो भी जानबूझ के, माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि एसी वाली बस में मत जाओ, इसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं यार हमको ट्रेन से अगर जाना है तो नहीं, नॉर्मल में चल लो, सेकंड या थर्ड एसी में मत जाओ, वहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा। इस तरीके की बेसिक बेसिक चीज़ें भी अगर आप अपने घर वालों को इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। जस्ट थिंक लाइक दिस, पहले सोचो। आप लोग नहीं नहीं नहीं, मेरे पापा ने क्या सरकारी जॉब करी थी, उसकी वजह से हमारे घर की हालात ऐसे हो गए, नहीं, अब नाउ यू आर दी वन, जस्ट थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल, दैट्स इट। अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना,
तो पहले आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करोगे, और जब आप सोचोगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, ओनली देन यू विल बिकम सीरियस फॉर योर वर्क, सीरियस फॉर योर सेल्फ। और अगर आप अपने काम के लिए सीरियस हो और अपने लाइफ के लिए आगे सीरियस हो, सीरियस मतलब इतना सीरियस भी नहीं कि आप बिल्कुल वो जो मजे ना लो, मजे भी ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर आप रियली में आपको पता है कि आप जो भी काम कर रहे हो इससे कितने सारे लोग इंपैक्ट होने वाले हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको खुद पे बहुत काम करना चाहिए। जैसे विराट कोहली स्टार्टिंग में अच्छा क्रिकेटर पहले से ही था, वो अच्छा क्रिकेटर, लेकिन हुआ क्या कि जब उनको पता था कि मेरी परफॉर्मेंस में जो मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो उनको एक ही चीज़ समझ में आई कि मेरी ही बॉडी मुझे रोक रही है, एंड देन ही वर्कड ऑन हिज बॉडी। सिमिलरली हम लोग बिजनेस में हैं, एंड हम लोग, मैं आपको बोलूंगा एवरी वन जस्ट टाइप, वी आर डिजिटल एथलीट्स। हम लोग भी एक एथलीट है। अगर कोई बोलता है मुझे 400 मीटर भागना है, ओलंपिक्स की तैयारी करनी है, तो कोच सिर्फ उस पर काम करेगा, उसके भागने पे काम नहीं करेगा। सिर्फ दो 400 मीटर भागना है, 50 मीटर भाग के तुम हाफ रहे हो, तो वो किस पे काम करेगा, उस पे काम करेगा, राइट। सो एवरीवन जस्ट टाइप, वी आर डिजिटल एथलीट। ओके, मैं लिख रहा हूँ डिजिटल एथलीट्स। सो अगर हम डिजिटल एथलीट्स हैं, ओके, मतलब हम इस बिजनेस में जितना चाहें हम उतना रुपए कमा सकते हैं, हम को जो भी काम करें वो अच्छा कर सकते हैं, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन आवर बॉडी माइंड इज अलाइन, दोनों अलाइन है। हमारे माइंड कह रहा है कि यार 1 लाख रुपए महीना कमाना है, बट बॉडी कह रही है नहीं यार आज थोड़ी देर सो जाते हैं। स्लीप, ये जो नींद है ना, नींद, हम बोलते हैं कि ड्रीम्स आपको जगाते हैं, बट ये जो नींद है ना, ये नींद ही आपकी सबसे बड़ी बोल सकते हैं स्पीड ब्रेकर है। ओके, दुश्मन, स्पीड ब्रेकर, यस, आपकी स्पीड को स्लो कर रहा है आपकी नींद। और नींद इतनी क्यों आ रही है आपको? एक तो काम के लिए एक्साइटेड, काम करना चाहते हो, फॉरएवर बढ़िया लग रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग बढ़िया लग रही है, उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही को ही यू आर दी स्टॉपर। आप अपने आप को ही रोक रहे हो, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बीइंग, मतलब पहली बात तो बीइंग ह्यूमन। ओके, बीइंग ह्यूमन इज सो लवली। हम लोगों को एक अच्छी गाड़ी मिली है, इस गाड़ी की अच्छी से सर्विसिंग कराओ। ओके, टेंशन हो रही है, डेट्स वाई नींद आ रही है। हाँ, टेंशन क्यों हो रही है? अगर आपको पता है कि आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, अच्छे से आप इसकी सर्विसिंग कर रहे हो, और अच्छा दिमाग चल रहा है, अच्छा सब चीज़ अच्छी चल रही है, और अच्छा इतने अच्छे बिजनेस में हो, फुली अगर आप बिजनेस पे फोकस करोगे, काम पे अगर पूरा फोकस करोगे, और आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। ओके, सो एनजाइटी को पता है क्या चीज़ किल करती है? अगर आपको कोई भी एनजाइटी हो रही है, द ओनली वन थिंग विच कैन किल एनजाइटी इज एक्शन। एक्शन। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, कि कई बार ऐसा होता है काम करने का मन नहीं कर रहा है, 2-3 दिन कुछ मीटिंग में नहीं आओगे तो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा आपका, फिर आप सोचोगे आज मैं क्या करूं यार, क्या करूं। अगर आप एक यूट्यूब की वीडियो बना लेते हो ना, फिर आप दोबारा मोमेंटम में आ जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं? बट सोचते रहोगे अगर, तो मोमेंटम कभी नहीं बनता। तो ओनली एक्शन किल्स एंजाइटी, नथिंग एल्स। बट एक्शन लेने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए ना। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद यू, इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। और आप खुद पे अगर काम नहीं करोगे, या खुद की बॉडी पे काम नहीं करोगे, देन नथिंग विल वर्क। ओके, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ओके, तो वी हैव ओनली वन कार, दैट इज अवर बॉडी, इसको टाइमली सर्विसिंग रहनी चाहिए, मैंने आपको बताया। अभी कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा अगर देखें तो ये सब आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो, कि बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, और कितना डायबिटीज़ हो रहा है, कितना शुगर, कितना बीपी का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब अंडरस्टूड है, ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, एक कहानी के फॉर्म में। एक बार क्या हुआ, ये दो घर थे, आप देख रहे हैं, हाँ, हाँ, पहला घर और दूसरा घर। एक मोहल्ले में मल्टीपल घर थे, और उनमें से ये दो घर थे, और इन दोनों घर में अलग अलग प्रॉब्लम थी। पहले वाले घर, ये जो पहला घर का ओनर था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि इसी घर में बहुत सारे कॉकरोचेज हो गए थे। बहुत ध्यान से सुनना, इस वाले में बहुत सारे कॉकरोचेज हो गए थे, बहुत कॉकरोच। और बार बार वो कॉकरोच बढ़ते रहते थे, बढ़ते रहते थे। दूसरे घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, बहुत ज़्यादा चूहे। इसमें कॉकरोच, इसमें चूहे। अब ये जो पहला पर्सन था जो इस घर में रहता था, वो बार बार अपने मोहल्ले के पास जो दुकान थी, उस दुकान पे जाकर कॉकरोच मारने की दवाई लेके आता था, और बार बार कॉकरोच को मारता था, और कॉकरोच मर जाते थे। अपने पेस्ट कंट्रोल कराता था, पेस्ट कंट्रोल वालों को रुपए देता था, 5,000 रुपये, वो आके पूरा घर का पेस्ट कंट्रोल कर देते थे। सिमिलरली ये जो चूहे से परेशान था, उसने भी चूहे मारने की दवाई, चूहे मारने का जो पिंजरा होता है, ये सब चीज़ें उसने काफ़ी सारी चीज़ें करी, यूट्यूब पे सर्च करा, चूहे को कैसे भगाएं, कहाँ पे प्याज रख दें, कहाँ पे क्या रख दें, ताकि टोटके भी करे, सब कुछ करा। तो लेकिन होता क्या था कि टेम्परेली कुछ टाइम के लिए चूहे चले जाते थे, बट फिर आ जाते थे। इसमें भी कॉकरोच चले जाते थे, फिर आ जाते थे।
अब ये दोनों बड़े परेशान हो गए। एक बार ये दोनों के दोनों अपने घर से निकले दोबारा से, ये कॉकरोच मारने की दवाई लेने के लिए और ये चूहे मारने की दवाई लेने के लिए घर से निकला। और जैसे ही निकले तो इनको रास्ते में, ठीक है, ये कॉकरोच की प्रॉब्लम में था, ये चूहे की प्रॉब्लम में जूझ रहा था। जैसे ही ये घर से निकले, ठीक है, परेशान थे ये कॉकरोच से और ये चूहे से। जब ये घर से निकले तो वहां पर इनको एक बहुत ही एक मतलब आपस में डिस्कस कर रहे थे, इनको एक बुजुर्ग आदमी मिले इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने खूसट से दिख रहे हैं, खूसट से दिख रहे हैं ना, खूसट से। तो एक खूसट से एक बंदे मिले जो कि एज में बड़े थे, और उन्हें देखा यार आपस में ये दोनों बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच से परेशान हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा चूहे से परेशान हूँ। और इन दोनों, और ये जो अंकल थे, अंकल ने इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनी, और अंकल ने इनको बोला कि बेटा क्या हो गया, तुम्हारे घर में कॉकरोच बहुत हो रहे हैं, हमारे घर में तो नहीं है, हम तो सेम मोहल्ले में रहते हैं, और तुम्हारे चूहे बहुत हैं, हमारे तो नहीं है। तो उन्होंने वो बताया कि सर अंकल ऐसे ऐसा है, वो हिट ले आता हूँ, ये मार देता हूँ, ऐसे करके। तो अंकल ने बोला कि दिखाओ, चलो मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या है घर में। जब अंकल दोनों के घर का ऑडिट किया, अंकल पहले घर में गए, दूसरे घर में भी गए। अब वो अंकल थे जरा कुछ बोल नहीं पाए, वो चले गए। फिर क्या हुआ, अंकल बाहर आके अंकल ने इन दोनों को बोला कि तुम बार बार दवाई डालोगे, बार बार ये करोगे, मैं तुम्हें एक रामबाण इलाज देता हूँ जिससे कि तुम्हें चूहे की प्रॉब्लम और तुम्हें कॉकरोच की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। एक सॉल्यूशन है जो कि दोनों का, एक दवाई दूंगा, एक ऐसी दवाई जो कि दोनों का काम कर देगी। उन्होंने बोला ये कैसी, ऐसी कैसी दवाई हो सकती है जो चूहे को और कॉकरोच को दोनों को मार दे। तो उन्होंने, एक दवाई है, बताइए कौन सी दवाई है। और उन्हें दवाई पता है क्या बताई, उनकी दवाई ये थी, अपना कूड़ादान खाली रखा करो, साफ करके हर दिन कूड़ा हटाया करो। इन दोनों में एक ही कॉमन चीज थी कि इनका जो कूड़ादान था वो हमेशा ओवरफ्लो करता रहता था, खाने के सामान वहां पड़े रहते थे, कुछ कुछ कूड़ेदान के आसपास पड़ा रहता था, और घर में डेली साफ सफाई अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती थी। दैट्स इट। उन्होंने बोला बस इतना ही करो। उन्होंने करा एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, और उन्होंने देखा जो उन्होंने घर की क्लीनिंग अच्छी करी, और जब कूड़ेदान हर दिन क्लीन करना स्टार्ट किया, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम उनके घर में ठीक हो गई। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको नहीं लगता है कि हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे ही है? कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ, अरे यार मेरे कंधे में बड़ा पेन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है ना, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, कोई एक दवाई ले लेते हैं पेन किलर, क्योंकि उस टाइम पे तो भाई पेन किलर ही काम करती है, अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं यार, अब तो पेन किलर तो ठीक करो बस, दर्द को बस सोने दो, ऐसे। तो वो सब चीज़ें ठीक है, बट आपको पता है अगले दिन फिर पेन होगा, अगले दिन फिर पेन होगा, अगले दिन फिर पेन होगा। तो अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन, तो मेडिसिन से हमारा क्या होता है, टेम्परेली हमको रिलीफ मिल रहा है, जैसे ही वो कॉकरोच और चूहे की दवाई से कर रहे थे। बट अगर हम उन्हीं अंकल की बात करें, वो खूसट अंकल, उनके जो सॉल्यूशन था, क्या ये सॉल्यूशन हमारी बॉडी पे भी काम करेगा? यस। तो वो क्या है सॉल्यूशन, हमारी बॉडी में जो भी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो कि सेल लेवल तक हमारे बॉडी को सेल लेवल पे भी इम्प्योर कर चुका है, मतलब टॉक्सिन्स जिसको बोलते हैं प्योरली, टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी के अंदर हैं, आपको नहीं लगता है कि बेसिक्स अगर फॉलो करें, तो अगर हम सिर्फ टॉक्सिन्स को रिमूव कर दें, तो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। ये सुनो, तो एक्चुअली आपको कूड़ेदान क्लीन करना है अपनी बॉडी को, जैसे हम ऊपर से साफ करते रहते हैं, हमको जब साबुन लगाते हैं, फेस वॉश खरीदते हैं अलग अलग, क्यों ना अगर अपनी बॉडी को अंदर से भी अगर हम क्लीन कर दें, तो उसका कॉन्सिक्वेंस होगा कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ओके, सो ये था इन खोसट अंकल के द्वारा एक अच्छी लर्निंग। कितने लोगों को कुछ लर्निंग मिली इन खोसट अंकल से? ये खोसट अंकल बिल्कुल भी हंसते नहीं है, बट इनकी लर्निंग अच्छी थी। यस। तो एग्री करते हैं इस बात को कि कोई दवाई, ये सब चीज़ें हम लोग खाते हैं टेम्परेरीली, जैसे ये दोनों बात कर रहे थे, लेकिन द सॉल्यूशन इज टू हैव क्लीनिंग, क्लीन योर होम, एंड आवर बॉडी इज आवर होम। जैसे ये उन्होंने बोला बस डस्टबिन को क्लीन करो, राइट। अब टॉक्सिन्स क्या होते हैं, अब हम टॉक्सिन, एक नया वर्ड हमने देखा, तो टॉक्सिन्स क्या होते हैं, टॉक्सिन सिंपल सा बोलो, हमारी बॉडी में कुछ ऐसा चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल काम की नहीं है और फालतू में पड़ी हुई है हमारी बॉडी में। तो हाउ टॉक्सिन्स अफेक्ट ह्यूमन बॉडी? तो होता क्या है, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब इम्प्यूरिटीज, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन, तो वो टॉक्सिन्स कहीं पर भी हो सकते हैं, घुटनों में भी हो सकते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं, स्टमक में हो सकते हैं, अलग अलग जगह टॉक्सिन्स सब जगह पूरी बॉडी में जमा हो जाते हैं। और वो भी क्या होता है, आपको समझ सकते हो कि बैड फूड, बैड स्लीपिंग बिहेवियर और सब चीज़ों की वजह से, ज़्यादा हम मतलब फिजिकल फिटनेस कुछ नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं बॉडी में। लेकिन उससे होता क्या है, ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो, अब हम ऊपर से फॉरएवर का कहते हैं, फॉरएवर का लाइसियम प्लस ले लो। अब हम देखो, फॉरएवर एक कंपनी है, ऐसे बहुत सारी न्यूट्रिशन की बहुत सारी कंपनीज हैं, न्यूट्रिशन की, एमवे भी है, हर्बल लाइफ भी, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, और इवन नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज न्यूट्रिशन बनाती हैं।
आप कभी भी देखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने बहुत न्यूट्रिशन खाया इस कंपनी का उस कंपनी का, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन कई सारे लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट के लिए बोलते हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट को मैंने खाना स्टार्ट किया, एक्टिव एच ए, ओके, लाइसियम प्लस, ओमेगा 3 लिया, आर्टिक सी, और आप देखेंगे फॉरएवर में आपको मोस्टली आपको गुड केस स्टडीज मिलेंगी जहाँ पे लोगों ने बोला कि यार मेरे को बहुत फायदा हुआ। अभी रिसेंटली आपको पता है कि अश्विनी ने एक फोटो भेजी थी, आपको याद है ना? कल भी मैंने दिखाई थी एक फोटो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? अश्विनी ने अभी रिसेंटली एक फोटो शेयर करी थी हमारे ग्रुप में, ये थी वो फोटो। तो सोचो डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है? अश्विनी ने फोटो भेजा कि किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया, देखो, फॉरएवर एलोवेरा जेल, ओके, किसी डॉक्टर ने, और एम्प्टी स्टमक पीना है, ओके, और B12 प्लस जो कि अभी इंडिया में नहीं आती है, तो ये डॉक्टर ने खुद रिकमेंड किया, ओके। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि कि हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, और फॉरएवर के प्रोडक्ट हमें जल्दी से जल्दी असर क्यों देते हैं? यू नो व्हाई? द रीजन इज, कंपेयर टू अदर न्यूट्रिशन, द रीजन इज बिकॉज वी ऑलवेज गिव, न्यूट्रिशन के साथ वी ऑलवेज गिव व्हाट? एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करता है? बॉडी को क्लीन करता है, और बॉडी को जब बॉडी को क्लीन करोगे, जैसे कहते हैं ना कि अगर ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है, मतलब ऑलरेडी पूरा कूड़ेदान भरा हुआ है, ऊपर से कुछ भी डालोगे तो बाहर निकलेगा ना। सिमिलरली बॉडी में अगर पूरा टॉक्सिन से पूरा भरा हुआ है और आप न्यूट्रिशन ऊपर से डालोगे, तो न्यूट्रिशन बॉडी में जैसे गया वैसे ही बाहर भी निकल जाएगा फिर। तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बिकॉज यू हैव सो मच ऑफ टॉक्सिन्स, ओके। दैट्स वाई फॉरएवर के प्रोडक्ट काम करते हैं, क्योंकि एलोवेरा के साथ हम उसके प्रोडक्ट को देते हैं, राइट? सो अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं तो न्यूट्रिशन कम एब्जॉर्ब होता है। जब न्यूट्रिशन कम, हम बोलते हैं कि यार मैं बहुत बढ़िया खाना खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया घर का खाना खा रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों, वो इसलिए बिकॉज न्यूट्रिशन कम एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा, जब न्यूट्रिशन कम एब्जॉर्ब होता है तो फिर डेफिशिएंसी होती है, कि डेफिशिएंसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, इसकी डेफिशिएंसी उसकी, और डेफिशिएंसी होती है तो वीकनेस होती है। ये स्ट्रेट अवे एक सिग्नल है। अगर आपको बहुत वीकनेस सी होती रहती है, थकावट सी रहती है हमेशा, तो एक कोई बीमारी नहीं है ये, इसकी कोई दवाई नहीं होती, बट ये एक इंडिकेशन है कि आप इलनेस में जा रहे हो, कुछ ना कुछ बीमारी होने वाली है। और वही बीमारी लंबे टाइम तक अगर हो जाए तो दैट में कन्वर्ट इनटू क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस मतलब वो इलनेस जो कभी भी ठीक नहीं होती, ओके। सो स्टार्ट कहाँ से हुआ? मोर टॉक्सिन्स। तो इलनेस को ठीक मत करो, वीकनेस को ठीक मत करो। वीकनेस को ठीक करने के लिए फिर आप क्या करोगे? ग्लूकोन डी पी लोगे, ताकत सी नहीं लग रही है, ग्लूकोन डी पी के फिर थोड़े साइड टाइम के लिए ताकत आ जाएगी। डेफिशिएंसी के लिए विटामिन डी, इस विटामिन ले लोगे, बट नहीं, ये सब मत लो। सबसे पहले यू मस्ट रिमूव द टॉक्सिन्स। एग्री करते हैं कि नहीं? तो रिमूव टॉक्सिन्स, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस, राइट? तो दैट्स वाई फॉरएवर के प्रोडक्ट अच्छे काम करते हैं। सो अब बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जैसे चैप्टर हमने पढ़ लिया, चैप्टर के एंड में क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन है, इफ आई रिमूव डैश वी कैन अवॉइड इलनेस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या होगा? इफ वी रिमूव, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? यस, टॉक्सिन्स। गुड, मतलब बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं क्लास में। ठीक है। सो इफ वी रिमूव टॉक्सिन्स वी कैन अवॉइड इलनेस। और डिटॉक्सिफिकेशन, अब हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। मैं स्टार्टिंग बोला डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, क्या बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हो। तो एक होता है डाइटिंग करना, नहीं नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, ठीक है? तो डाइटिंग, जो हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज को हम लोग कट कर देते हैं, और थोड़ा सा फैट लूज हो जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं ये सब। बट आप देखते हैं कि कई सारे लोग, आप खुद देखोगे, कई सारे लोग एकदम से पतले हो गए, वाह पतले हो गए, अरे वाह बड़े स्लिम ट्रिम हो गए, बहुत पतले हो गए, क्या बात है। नहीं नहीं मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं चाउमीन नहीं खाता, ये जो भी है। उसके बाद फिर वही बंदा आप देखेंगे 3-4 दिन, 3-4 महीने, 5-6 महीने के बाद फिर से वही मोटा हो जाता है, ठीक है? जितनी जल्दी से वेट गिरा गिरा था, उसी उतनी जल्दी से वेट वापस आ जाता है। इसको बोलते हैं डाइटिंग करना, ठीक है? बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में नहीं रहा हूँ, सिंपल टर्म्स में ऑब्जर्वेशन ही बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन में जब हम बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं, टॉक्सिन्स, हम यहाँ पे बिल्कुल भी पतला होना नहीं चाह रहे। हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि कोई फैट किलर, जो फैट बर्नर्स, हमको कोई फैट बर्नर नहीं चाहिए, कोई फैट किलर नहीं चाहिए। हमको बस एक ही चीज़ चाहिए कि टॉक्सिन्स को रिमूव कर दो। जब बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको एक, जब आप मेंटेन करने के लिए, इसको जब मेंटेन करते हो एक क्लीन बैलेंस डाइट के थ्रू, और क्लीन बैलेंस डाइट आपको पता है आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है। आप चाहे कहीं से भी मंगा लो खाना, आप किसी को भी मानते हो, मान लीजिए अभी आप सदगुरु को भी मानते हो, तो उनका भी ईशा शॉप है, वहां पर भी आप डोसा मंगाओ, कुछ भी मंगाओ वहां से, हर जगह कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड है। वी कैन नॉट अवॉइड इट। आपके मोहल्ले का बढ़िया से बढ़िया जो फ्रूट भी बेच रहा है ना, आपको भी पता है कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्योर माल नहीं है, राइट? तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि अगर हम अपनी बॉडी के अंदर, जो कि नॉर्मल फूड में हमें मिल ही रहा है कुछ,
पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन्स कुछ हमें मिल रहे हैं। कंसिस्टेंटली हमको मेंटेन कैसे करना होगा कि बाय कीप ऑन क्लीनिंग। और उसके लिए क्या होगा, अगर हम रेगुलरली एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लें, जो कि 9 डेज का एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। एक बार अगर हम डिटॉक्सिफाई कर लें और उसके बाद सिर्फ मेंटेन करें, कैसे मेंटेन करेंगे, सिर्फ रेगुलर एलोवेरा जेल पीते रहें, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स रिमूव हुए दोबारा से आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे करके हर बार, क्योंकि रेगुलरली हम एलोवेरा पी रहे हैं, सिर्फ एलोवेरा बस, तो एलोवेरा पीते रहेंगे तो क्या होता है, हमारी बॉडी हमेशा क्लीन रहेगी। इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, इसको बोलते हैं डाइटिंग। तो डाइटिंग करके मतलब ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होता। ओके, आपको और अल्टीमेटली वीकनेस ही होगी कुछ टाइम बाद। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन से क्या होता है, आपको नॉर्मल लाइफ भी तो जीनी है ना, कोई साधु संत वाली लाइफ तो जीनी है नहीं कि बिल्कुल ही मैं सब कुछ त्याग दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। आपके एक दोस्त की पार्टी होगी, सब कुछ वापस खाने लग जाओगे। तो सब कुछ खाओ, ठीक है, थोड़ा सा लिमिट में। लेकिन क्यों ना एवरी डे मॉर्निंग अगर आप 100 ml एलोवेरा पी लो, तो यू विल लिव अ बैलेंस लाइफ, राइट, बैलेंस डाइट। सो इसको बोलते डिटॉक्सिफिकेशन, इसको बोलते डाइटिंग। कितना क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर। अगर क्लियर हो रहा है सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू। ओके, तो हमको फैट को बर्न नहीं करना, हम चाहते हैं कि हमारी ही बॉडी फैट को बर्न करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करे। कोई गोली खा के हमें फैट को बर्न नहीं करना है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। हमको बस इतना करना है, फैट इज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम टॉक्सिन्स इम्प्योरिटीज विच क्रिएट्स अनवांटेड वेट। ये अनवांटेड वेट होता है, हमें अगर इस फैट को टॉक्सिन्स को रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट भी रिड्यूस हो जाता है। ओके, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। फिर से मैं चाहूंगा सब लोग लिखिए, आई लव माई बॉडी। ओके, आई लव माई बॉडी, बिकॉज यही आपकी बीएमडब्ल्यू है, यही आपकी थार है। और आपको पता है, अगर इस थार की, इस बीएमडब्ल्यू की अगर आपने अच्छे से केयर कर ली, तो इसी थार के अंदर मल्टीपल थार छुपी छुपी हुई है। यही बीएमडब्ल्यू, जो आप अपनी बॉडी को बीएमडब्ल्यू समझो, इसी बीएमडब्ल्यू के अंदर आप कितनी सारी बीएमडब्ल्यू निकाल सकते हो, राइट? अगर आप सही तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, तो यही बॉडी हजारों बीएमडब्ल्यू खरीद खरीद के ला सकती है, ठीक। बेनिफिट्स क्या होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के, जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, जो कि जैसे कहते हैं इनडायरेक्ट या इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स। ओके, पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के, डाइटिंग के नहीं, साइड डिटॉक्सिफिकेशन। इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, ब्रेन फंक्शन बेटर होता है, आप ज़्यादा अच्छा क्रिएटिव सोच पाते हो, आप बेटर सोच पाते हो। कई लोग सोचते हैं सर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ बट आइडियाज़ नहीं आते, क्योंकि मतलब आप एक तो बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसकी वजह से कंफ्यूज हो, और दूसरा है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है भाई। आप एक्साइटेड नहीं हो, आप मतलब नींद नींद में से हो, ठीक है, आप बिल्कुल एक्टिव रहोगे ना, तो देन योर ब्रेन विल आल्सो फंक्शन वेल। बॉडी पेन, और जो भी बॉडी में कहीं पर भी पेन है वो कम होगा, डाइजेशन बेटर होगा, डिसीज फ्री बॉडी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में होगी, एकदम से नहीं। बैलेंस वेट रहेगा, बेटर स्किन, हर कोई चाहता है कि बेटर स्किन हो, एंड लेस स्ट्रेस। लेस स्ट्रेस कम करने के लिए दारू पीने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस कम करने के लिए जगजीत सिंह के गाने नहीं सुनने की जरूरत है, स्ट्रेस कम करने के लिए कहीं मॉल में बैठ के कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस कम करने के लिए अपनी बॉडी को क्लीन रखोगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम रहेगा, क्योंकि यू विल फील लाइट, हल्का फील करोगे, तो बस हवा में उड़ोगे बस। आप समझ रहे हैं? नाउ देर आर टू वेज टू डिटॉक्सिफाई अवर बॉडी। नंबर वन, कि अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको निकालो, और नंबर टू, सही खाना खाओ। इतना ये सिंपल चीज़ है ना? नाउ मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, आप सब लोगों को लिखना है यहाँ पर, हाउ मच अ पर्सन स्पेंड्स मंथली ऑन सेल्फ केयर। अगर कोई रियली में मेरी बातें सुन के बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया अपने लिए, यार नहीं नहीं मैं अपनी बॉडी को बहुत ध्यान रखूंगा ये सब, और वो उसने सोचा मैं जिम ज्वाइन करूंगा, नहीं यार मैं स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करूंगा, बैडमिंटन खेलने आऊंगा सुबह 6 बजे, न्यूट्रिशन यूज करूंगा, बाबा रामदेव के भर डालूंगा पूरे घर में, ओके, और प्रोफेशनल डिटॉक्स सर्विसेज लाइक वीएलसीसी, ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे वीएलसीसी हो गए, ऐसे बहुत सारे जहाँ पर आप जाकर पूरा डिटॉक्स प्रोग्राम ले सकते हो। और आज के टाइम में, आजकल ये बहुत ज़्यादा चलने लग गया आज के टाइम में, खासकर ये कुछ ट्रेवल व्लॉगर भी काफ़ी ये बोलने लग गए कि मतलब किसी आश्रम चले जाओ, 7 दिन के लिए वहाँ पे रह के आ जाओ, वहाँ पे आपको 2 दिन सिर्फ पानी पिलाएंगे, उसके बाद आपको मतलब एक दिन घी पिलाएंगे, फिर एक दिन आपको सिर्फ फ्रूट्स खिलाएंगे। तो इस तरीके से 7 दिन का पूरा प्रोग्राम है भाई, बिल्कुल क्लीन होके आओगे। सुना है आपने, ऐसा कई सारा कई चल रहा है आजकल। ओके, प्रॉपर रिसोर्ट टाइप का बना होता है, आप वहाँ पे जाते हो, सुबह सुबह आपको योगा कराया जाता है, आप अपनी फैमिली से दूर हो, फोन आपसे ले लिया जाता है, और इस तरीके से भी बहुत सारे रिट्रीट टाइप के बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट टाइप के बन चुके हैं। और पता है वो वहाँ पे कितना चार्जेस लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपए वो चार्जेस लेते हैं सिर्फ 7-8 दिनों के लिए, जिसमें वो भी वही आपको खाना देते हैं, वही आपको बताते हैं कि सुबह सुबह 5 बजे उठना है, यहाँ पे योगा करेंगे, यहाँ पे फिर 7 बजे आपको ये चाय मतलब खाना मिल जाएगा, फिर ये पूरी एक्टिव पूरा दिन भरा होता है।
यस, बाबा रामदेव को भी कैंप होता है ऐसे। तो अच्छी जगह जाओगे अगर तो 1-1.5 लाख रुपए लग जाता है, राइट। लेकिन आपको क्या लगता है कि चलो ये छोड़ो, लेकिन बट फिर भी VLCC और बाकी स्पोर्ट्स एंड जिम अगर आप ज्वाइन करते हो तो मंथली लगभग कितना आदमी इन्वेस्ट कर देता है अगर अपने बॉडी के लिए सीरियस हो जाता है बिल्कुल? लिखना चाहोगे ऑन एन एवरेज पर मंथ? पर मंथ। जिम भी ठीक ठाक ज्वाइन किया है। अंशिता इज सिंह 5,000। यस। विपास विप्सियाना सेंटर, यस। 10,000। ओके ग्रेट। आई प्रैक्टिस योगा। गुड। 5,000। 5,000, 3,000, 5 से 8,000, है ना? तो लगभग कितना ही होता है, 5 से 8 हज़ार। क्योंकि अब देखिए, और खासकर देखिए, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, लेकिन लेडीज के साथ एक और प्रॉब्लम है कि अगर उनको लगता है कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो जिम जिम ज्वाइन करने की फीस तो वो पे करती ही है, बट साथ में वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, वो जिम के हिसाब से मुझे कपड़े भी खरीदने, तो एक अलग टाइप की शॉपिंग हो जाती है फिर, वो एक अलग। तो वो भी शॉपिंग है। फिर जिम जाएंगे तो बढ़िया सा बैग लेके जाएंगे। फिर जिम में आने जाने का स्कूटी से जाएंगे। एक जिम अगर उसकी मंथली फीस 3,000 रुपये है, तो एक्चुअली वो जिम आपको लगभग 5,000 रुपये का पड़ता है। ओके। कपड़े उपड़े सब मिला के। और उसके साथ साथ जिम वाले ने अगर आपको ये बोल दिया कि ये न्यूट्रिशन खाया करो, या आपने जिम ट्रेनर से कुछ एडवाइस ले ली, उसने अपनी एडवाइस कुछ और आपको दे दी, तो वहाँ पे और 4-5 हज़ार रुपये का और खर्चा। तो लगभग अगर जिम जा रहे हो और बहुत रियली में बॉडी के लिए सीरियस हो, फिर सुबह योगा भी कर रहे हो, फिर जुम्बा क्लास भी कर रहे हो, जो भी है, तो अल्टीमेटली आपका जो खर्चा होगा लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये होता है, अगर आप रियली में बहुत ज़्यादा सीरियस हो। लेकिन मैंने आपको क्या बोला? अब एक चीज़ और एनालाइज करते हैं। एक घर में अगर 5 लोग हैं, ओके, एक घर में अगर 5 लोग हैं, तो जिम कितने लोग जाते हैं? एक बंदा मैक्सिमम, या दो बंदा मैक्सिमम। बच्चे भी होंगे, मम्मी पापा भी होंगे। एक या दो बंदे ही जिम जाते हैं, बाकी और कोई जिम नहीं आता, राइट। लेकिन हेल्थ तो सबको चाहिए। अब एक ही बंदा 10 हज़ार रुपये अपने ऊपर खर्च कर रहा है, बट सोचो कि सभी लोग 7-8 हज़ार रुपये में अगर हेल्दी हो गए तो कैसा रहेगा? घर के सभी लोग बिना जिम जाए, लेस्ट, मतलब लेस कॉस्ट, राइट। कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। और जिम जाना क्या हर दिन पॉसिबल है? हैबिट्स नहीं हो पाती। हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि हम घर बैठे बैठे भी अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाएँ, अपनी नहीं बाकी घर वालों की भी। ओके, और ऐसी चीज़ जो कि ईज़ी हो, जो कि डूएबल हो और सभी लोग कर पाएँ, राइट? तो उसके लिए वी नीड सम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी न्यूट्रिशन विद अ प्रॉपर प्लान कि इसको यूज़ कैसे करना है, राइट? सो घर के हर हर बंदा जिम नहीं जाता, सिर्फ एक आध बंदा ही जिम जाता है, वही 10 हज़ार रुपये खत्म कर देता है, राइट। लेकिन हेल्थ सबको चाहिए, हमारे मम्मी पापा को भी चाहिए, हमारे स्पाउस को भी चाहिए, हर किसी को चाहिए, राइट। सो लगभग मैंने अभी हम लोगों ने एस्टिमेट करा 5 से 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो हमारी, ठीक है, नाउ अब मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, हमने डिटॉक्सिफिकेशन समझ में आ गया। हमने वो घूसट अंकल की बात भी समझ ली, चलो हमने मान लेते हैं उनकी बात भी कि अपनी बॉडी क्लीन करो। फिर हमने ये भी समझ लिया कि वी आर द, हमारी बॉडी हमारी BMW है, हम ही जैगुआर है। ओके, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जैगुआर छुपी हुई हैं, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो हाउ टू डिटॉक्स अवर बॉडी? अब आप सीरियस हो चुके हो। हाउ टू डिटॉक्स अवर बॉडी इन जस्ट 9 डेज? ठीक है, इन जस्ट 9 डेज। थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होगा, थोड़ा सा प्लानिंग चाहिए होगी, थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी कि पहले दिन क्या करूँ, दूसरे दिन क्या करूँ। अगर मैं आपको प्रॉपर क्लैरिटी दे दूँ और आपको 1-1.5 लाख रुपए किसी सेंटर में जाकर खर्च करने की जरूरत ना हो, तो क्या आप सीरियस हो सुनने के लिए कि हाउ टू क्लीन माई बॉडी इन जस्ट 9 डेज? सीरियस है? यस, टाइप यस। ओके, अभी ये मत लिखिए आर्टिक सी और एलोवेरा, कुछ मत लिखो। नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम विच इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और इसका नाम है C9। C9 मीन्स क्लीन 9, क्लीन योर बॉडी इन जस्ट 9 डेज। ओके, सो C9 प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? ओके, इट हेल्प्स यू टू लुक बेटर एंड फील बेटर इन जस्ट 9 डेज। ओके, बहुत ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो एक्चुअली क्लीन 9 एक प्रोग्राम है जिसकी प्रॉपर डिटेल में दूंगा, डे 1 क्या करना है, डे 2 क्या करना है, और प्लस ये जो मैंने पूरा का पूरा जो मैं PDF फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये पूरी PDF फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, सो दैट आप प्रॉपर देख पाओ, समझ पाओ। क्लीन 9 प्रोग्राम कैन हेल्प टू जंप स्टार्ट योर जर्नी टू स्लिमर। हर कोई स्लिम होना चाहता है, हर कोई हेल्दी होना चाहता है। एट द सेम टाइम जो भी प्रोडक्ट आपको क्लीन 9 में मिलने वाले हैं, ओके, ये सारे प्रोडक्ट में से कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है
जिसमें फैट बर्न हो रहा हो, सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम है ये। डिटॉक्स करोगे बॉडी को तो ऑटोमेटिकली आप पतले हो जाओगे। इट इज अ क्लींजिंग प्रोग्राम, क्लियर है इतना? इट इज अ क्लींजिंग प्रोग्राम, ओके। सो टोटल जो इसमें प्रोडक्ट यूज करने होते हैं 9 दिन के लिए, वो क्या होते हैं? एक तो फॉरएवर का एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा क्या होता है मैं डिटेल में नहीं आ रहा, बट यू नो एलोवेरा जो ड्रिंक होती है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और डाइजेशन सिस्टम को बेटर करती है, और जिससे कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो। मतलब क्या क्या बताया, और भी कंपनी न्यूट्रिशन बनाती है बट उनके प्रोडक्ट इतना जल्दी रिजल्ट नहीं देते जितना जल्दी फॉरएवर के देते हैं। उसका रीज़न ये है बिकॉज हम पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, बिकॉज ऑफ एलोवेरा बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, और उसके ऊपर फिर हम कोई भी न्यूट्रिशन डालते हैं तो बॉडी में वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, राइट। सो एक तो ट्राईपैक, ओके, फॉरएवर के ये जो ट्राईपैक आते हैं वो 3 ट्राईपैक लगेंगे, मतलब कि टोटल 9 बोतलें, छोटी वाली, ओके। दूसरा फॉरएवर फाइबर। फाइबर क्या है? एक सॉल्यूबल, एक पाउडर फॉर्म में होता है, जो कि एलोवेरा में मिला के या पानी में मिला के आप पी सकते हो। इसी वजह से क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी आपको, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगा। डे वन में थोड़ा सा क्या क्या चीज़ों की मैं बताऊँ, फिर आपको लगेगा अरे यार बिना कुछ खाए बिना कुछ करे मैं कैसे रहूँगा, तो अभी आपको पता चलेगा। तो फॉरएवर फाइबर बहुत हेल्प करता है उसमें। आरजी प्लस, आरजी प्लस क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। अब आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिशन को पहुंचाने के लिए करियर क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो हो, हर सेल लेवल तक पहुंचे, न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुंचे, तो दैट्स वाई आरजी प्लस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस क्या करता है कि बॉडी का जो फैट है उसको थोड़ा सा बर्न करने में हेल्प करता है, और आपकी जो भूख जो लगती है ना, भूख, उस भूख को थोड़ा सा सप्रेस करता है, ठीक है, जिससे कि एक होता है ना कि आपने सुना होगा कि रात के टाइम आप अपनी मम्मी को अगर बोलते हो अरे मम्मी मैगी खाने का मन कर रहा है, बड़ी भूख लग रही है, तो एक्चुअली आपको भूख नहीं लग रही है, वो मैगी आपके दिमाग में है इसलिए आपको भूख लग रही है, ये सुनो, भूख नहीं है। तो मम्मी बोलते हैं कि भाई भूख तुम्हारे दिमाग में है। तो ये भूख कैसे कम होगी? जिससे कि आप फालतू में एक्सेस ईटिंग ना करो, उसे उसके लिए गार्सिनिया प्लस बहुत हेल्प करेगा। एंड देन फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, जो कि एक तरीके से एक मील रिप्लेसमेंट की तरह काम कर सकता है, काइंड ऑफ, जो कि एक प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल से भरा हुआ एक ड्रिंक है, जो कि आप पी सकते हो एवरी डे 13 ग्राम ऐसे। तो ये 1 2 3 4 5 पांच प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट लगेंगे यहाँ पर। तो 3 ट्राईपैक के पैक एलोवेरा जेल, एक पाउच लाइट अल्ट्रा का, वनीला या चॉकलेट कुछ भी ले सकते हो। फॉरएवर गार्सिनिया प्लस 54 जेल इसमें होते हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह दोपहर शाम खाना होता है, दो 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 दो। आरजी प्लस के 9 स्टिक्स, आरजी प्लस भी पाउडर होता है जो एलोवेरा में मिला के पीना होता है, और फॉरएवर की भी 9 स्टिक्स, ठीक है, प्लस थोड़ा सा मोटिवेशन, क्योंकि आपको अच्छा दिखना और अच्छा फील करना है। इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चंस में लूंगा, पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो आप ले सकते हो वो भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जो कि आप हर दिन ले सकते हो, जैसे एप्रिकॉट, एप्पल, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम साइज का एक एप्पल खा सकते हो, कितना ले सकते हो, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मैंशनड है। तो जब आप क्लीन नाइन कर रहे होगे, फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट हम आपको बताएंगे अभी वो आप यूज़ कर रहे होगे, तो उसके साथ साथ भी ये ले सकते हो, ओके। तो दिस इज़ वन सर्विंग फूड, मतलब कि दिन में कभी एक बार, और ये दिन में 2 बार आप ये भी ले सकते हो, जैसे टोमेटो, ओके, कॉलीफ्लावर, बेल पेपर, ये सब भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर क्लियर लिखा हुआ है कि क्योंकि इन सब में से कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बनता है, और हमारे एक तरीके से बहुत ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या करूँ मुझसे रहा नहीं जा रहा, कोई भी सामने मिलेगा मैं उसको मार दूंगा, बस मुझे भूख लग रही है, इस तरीके की अगर भूख से तड़प रहे हो तो कुछ मिल जाएगा, मिल जाएगा, ये खा सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्री फूड जिसको आप कभी भी अनलिमिटेड खा सकते हो, अनलिमिटेड। एक होता है कि वो सिर्फ एक ही पोर्शन में खाना है, मीडियम साइज एप्पल खाना है, लेकिन ये जितना चाहो उतना खा सकते हो, जैसे ब्रोकली, खीरा, जितना खाना चाहो खाओ, ओके, जितना खाना चाहो। तो ये सारी चीजें, स्पिनच, ओके, स्ट्रिंग बीन्स, जितना खाना चाहो उतना खा सकते हो आप, ओके। अब हम बात करते हैं डे वन में क्या करना है। मैंने क्या बोला, 9 डेज में आपको किसी आश्रम जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग की अगर वॉक कर लो, और जिम का खर्चा भी बच जाएगा, प्लस साथ में अगर अभी कुछ इसको फॉलो करो डे वन में, ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, दो उठते ही मतलब आपको 2 सॉफ्ट जेल, मतलब 2 गोली लेनी है गार्सिनिया प्लस की, ओके, और साथ में 240 ml पानी पीना है, क्लियर है। आधे घंटे के बाद, इसके आधे घंटे, मैंने आपको क्या बोला, गार्सिनिया प्लस से क्या होता है, आपको बॉडी में जो भूख लगती रहती है ना, वो भूख इतनी लगेगी नहीं, मरोगे नहीं भूख से, ठीक है। आधे घंटे के बाद आपको क्या करना है, आरजी प्लस, एक पाउच आरजी प्लस, ये 330 ml का जो एलोवेरा है,
ओके, छोटी बोतल जो होती है उसे पूरा मिक्स कर लो, ऐसे शेक कर लो। और 110 ml RG+ और एलोवेरा का ये जो आपने मिक्स किया, ये आपको पीना है इसके आधे घंटे के बाद। क्लियर है? ओके। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग, जो भी आपका जो भी रूटीन है, घर में ही काम कर रहे हो तो वो सब उसमें हो जाता है। स्नैक्स मतलब कि लगभग 11-12 बजे करीब एक पाउच फॉरएवर फाइबर का 250 ml लगभग में पानी में मिला के पी लो, क्योंकि पूरा पानी में घुल जाता है ये। इसको पी लो, जिससे अगेन आपको भूख नहीं लगेगी। वो जो होता है ना कि अरे भाई पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं टाइप की बातें नहीं होंगी आपके साथ। ठीक है, आप चलते रहोगे। लंच लगभग 1-2 बजे करीब फिर से अगेन 2 गार्सिनिया प्लस लेनी है। ठीक है। ठीक है। लंच में ये 2 गार्सिनिया प्लस लेनी है। उसके आधे घंटे के बाद फिर से वो एलोवेरा लेना है। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर आप चाहो तो लाइट अल्ट्रा जो प्रोटीन पाउडर है हमारा, उसको ले सकते हो। कैसे? पानी में मिलाकर, सॉरी एलमंड मिल्क में मिलाकर, या पानी में मिलाकर, या फिर सोए मिल्क में या कोकोनट मिल्क में मिला के पी सकते हो। शुगर नहीं मिलानी है इसमें। ठीक है। डिनर में अगेन 2 सॉफ्ट जेल गार्सिनिया प्लस। और लेट इवनिंग, रात को सोने से पहले जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत, तो उस टाइम पे एलोवेरा और जो RG+ का बना हुआ था उसको पूरा फिनिश कर लो। ठीक है। तो ये हो गया डे 1। ऐसे ही डे 2 में पूरा मैं आपको दूंगा ये। ठीक है। फिर डे 1 में थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉक वॉक करो। ठीक है। डे 2 में भी एग्जैक्टली सेम यही फॉलो करना है। 2 गार्सिनिया प्लस, आधे घंटे के बाद एलोवेरा और RG+ पी लिया। उसके बाद दोपहर को 12, 12:30, 1 बजे करीब फॉरएवर फाइबर ले लिया पानी में मिलाकर। फिर दोपहर को अगेन गार्सिनिया प्लस, दो दो गोली RG+ गार्सिनिया प्लस की। और फिर एलोवेरा पी लिया। फिर बाद में कुछ टाइम बाद आपने प्रोटीन पाउडर पी लिया। इससे क्या होगा, आपको दिन भर, 2 दिन के अंदर आप देखोगे कि आपकी पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, रात को सो रहे होगे या खाली पेट सो रहा हूँ। आपके घर वाले भी बोलेंगे। आप एक घर वाले, पता है ऐसे केस में क्या होगा, आप एक घर वाले जानबूझ के इन दिनों में पूरी सब्जी और ये सब चीज़ें बनाएंगे जो आपको पसंद होगी। ऐसा होगा आपके साथ। मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। ठीक है। डिटॉक्स कर रहे हो ना, आश्रम वाश्रम जाने से तो अच्छा है ना, सस्ता ही पड़ रहा है ये तो बहुत। करेक्ट। और फिर लेट इवनिंग में आपको फिर से RG+ और ये पीना है सेम। ठीक है। डे 3 की अगर हम बात करें, डे 2 में वही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, वॉक वॉक कर लो बस। डे 3 में सब कुछ एज इट इज ही रहेगा, बस ब्रेकफास्ट में कार्सिनिया प्लस और एलोवेरा RG+ पी रहे हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट में ही 10-11 बजे करीब फिर आप ये प्रोटीन पाउडर पी सकते हो। ओके, सोई मिल्क में, कोकोनट मिल्क में मिला के थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली। फिर से वही फाइबर, फिर से वही दोपहर को गार्सिनिया प्लस, आधे घंटे बाद ये फिर से एक स्कूप ले सकते हो इसका, लाइट अल्ट्रा का। अब यहाँ पे देखो डे 3 में। ओके, जो क्वेश्चन है मैं अभी अब आपको लूंगा। ठीक है, आपका कोई मेडिकल इशू है तो मैं आपको बताता हूँ अभी। डिनर में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1, एक थोड़ा सा वेज मील ले सकते हो भाई। तीसरे दिन से कुछ खा सकते हो। ओके, थोड़ा क्वेश्चन ये खा सकते हो कि 2 मीडियम गेहूं की रोटी। ओके, मीडियम साइज। ये नहीं कि दो दो खाऊंगा लेकिन भर भर के मोटा बड़ी सी बना रहे हो, ये भी नहीं। साथ में 60 ग्राम कुक्ड मूंग की दाल या मसूर दाल ले सकते हो। तो सिंपल दाल रोटी। ओके। और एक बाउल कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप, तो ये आप तीसरे दिन से खाना स्टार्ट कर सकते हो भाई। वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो तो ब्राउन राइस के साथ ग्रिल्ड चिकन खा सकते हो। क्लियर है? फिर लेट इवनिंग में, ये अर्ली डिनर हो गया, मतलब 7 बजे करीब शाम को। फिर लेट इवनिंग फिर से थोड़ा सा रात को एलोवेरा जल पी के आराम से सो जाइए। क्लियर है? तो खुशी की बात यह है कि तीसरे दिन से आप थोड़ा बहुत मील खाना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी लेट अर्ली डिनर, शाम को 7 बजे करीब। ओके। लाओ, लो, मीडियम, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहो। डे 4 में सब कुछ वैसे वैसे ही रहेगा। बस अब यहाँ पे अर्ली डिनर में थोड़ा बहुत आपका फेवरेट, अब आप पनीर भी खा सकते हो। पनीर। ठीक है। और ओलिव ऑयल से बना हुआ कुछ ये सब, चपाती। ठीक है, स्टीम राइस। ठीक है, एंड देन कुक्ड लॉन्ग ग्रेन ब्राउन राइस, ये सब ले सकते हो। तो पूरा लिखा हुआ है कि ग्रिल चिकन। मेन क्या है, बस ऑयल का थोड़ा सा कम रखना है, और 600 कैलोरी मील के आसपास ये पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। और साथ साथ में जो मैंने ऊपर बताए थे, फिर भी भूख लग रही है, खीरे, एप्पल, ये सब चीज़ आप कभी भी खा सकते हो वैसे। दोपहर को भूख लग रही है तो वो भी खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो एक। ठीक है। नीचे चलते हैं, डे 5 में सब कुछ वैसे ही रहेगा। फिर से वही, शाम को बस मील लेनी है। सुबह को बस यही लेना है जो आपको बताया जा रहा है, गार्सिनिया प्लस, एलोवेरा और लाइट अल्ट्रा। दोपहर को फाइबर। और अर्ली डिनर में आपको ये सब चीज़ें लेनी है। ठीक है। तो डे 5 हो गया। डे 6 में चलते हैं, सिर्फ 9 डेज का है। डे 6 में भी अर्ली डिनर करना है आपको। ठीक है। और थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहे हैं डिनर में। ठीक है, हल्के फुल्के। और ऐसी चीज़ें जो कि घर में बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अजीब सी चीज़ें जो घर में बनती नहीं है। सब चीज़ें घर में बनती हैं, वही दाल रोटी टाइप की चीज़ें खानी है। 7th डे में भी थोड़ा बहुत और एडिशनल कुछ ऐड कर दिए, सोए नगेट्स। ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल, ऑलिव ऑयल के थ्रू बना हुआ, ये सब चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर चलते हैं डे 8 में।
8वें दिन क्या करना है, 8वें दिन तक आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा। और नॉन वेज भी खा सकते हो, वेज भी खा सकते हो, फिश खा सकते हो, ठीक है। और स्टीम राइस में, मतलब राइस में आप फिश, ग्रिल फिश करके मिक्स करके खा सकते हो, जो भी है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं 9th डे, आखिरी दिन। वही सुबह सुबह गार्सिनिया प्लस ले लिए दो, फिर आरजी प्लस और एलोवेरा ले लिया, फिर लाइट अल्ट्रा ले लिया, फिर फॉरएवर फाइबर ले लिया दोपहर के टाइम। लंच के टाइम में दो गार्सिनिया एलोवेरा ले लिया, फिर से प्रोटीन पाउडर ले लिया। उसके बाद अर्ली डिनर गार्सिनिया, और फिर से अगेन चपाती, मूंग दाल, और कुछ छोटी सी बाउल में सब्जी। ओके, ये सब ऑलिव ऑयल में बनाना है आपको। और ये चिकन बिरयानी, 9वें दिन आप चिकन बिरयानी खा सकते हैं, ठीक है। और स्टीम ग्रीन वेजिटेबल, ये सब आप ले सकते हो। तो दिस दैट्स इट, 9 डेज। 9th डे तक अगर आप इस तरीके से फॉलो करते रहोगे, होता क्या है, योर बॉडी विल बी डिटॉक्सिफाइड। एट द सेम टाइम आपको ऐसा फील भी नहीं होगा कि बिल्कुल एनर्जी खत्म हो रही है, बल्कि दूसरे तीसरे दिन से आप फील करने लग जाओगे कि यू आर मोर इन एनर्जी। और डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका ये होगा, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, जो आपको आपको लगता है यार 8 घंटे की नींद या 7 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, तो नींद नींद से आती रहती है। आप आपकी स्लीपिंग भी कम होगी, 6-7 घंटे में भी आप फ्रेश फील करोगे, दिन भर आप फ्रेश फील करोगे, ज़्यादा एनर्जी में रहोगे, अच्छा काम करोगे तो रोकड़ा भी अच्छा कमाओगे, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो दिस इज क्लीन 9 डेज प्रोग्राम, ओके। एंड आफ्टर दिस, मैंने आपको क्या बोला, डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई। अब इसको मेंटेन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। वंस दिस इज डन, आपको ये प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, करेक्ट। वंस दिस इज डन, आपको नेक्स्ट स्टेप बस इतना ही करना है, जस्ट मेंटेन गुड फूड, मेंटेन करो, जो कि ऑब्वियस बात है। कभी कभार चीट डे बना रहे हो, फाइन है। नॉर्मल जैसे खाना खाते हो सुबह, ये सब। और एलोवेरा, आपको मेन चीज़ क्या है, एलोवेरा पीते रहो, ओके। आप एलोवेरा पीते रहोगे तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, क्योंकि बॉडी अब क्लीन हो चुकी है। अब आप बॉडी दोबारा से सेम वही चीज़ें खाने लग जाओगे तो काम नहीं बनेगा। नॉर्मल खाना खाओ, जैसे घर का खाना जो होता है। बिस्किट और चिप्स सिर्फ नहीं खानी चाहिए, ऑब्वियस बात है। लेकिन साथ ही में अगर आप एलोवेरा पीते रहोगे, तो अब ये बॉडी, अब जो भी नया टॉक्सिन्स आएंगे भी, तो वो एलोवेरा से निकल भी जाएंगे वापस। कितना क्लियर है आप लोगों को। तो जैसे कि हमने एस्टिमेट बनाया था कि अगर हम जिम विम भी करते हैं तो 1 महीने का खर्चा कितना है, लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये, 5 से 10 हज़ार रुपये, राइट। क्या आप जानना चाहते हो कि क्लीन 9, अपनी बॉडी को पूरा क्लीन करने के लिए घर बैठे बैठे कितना खर्चा होता है? क्योंकि सारा का सारा खेल कहाँ पे अटक जाता है, रुपए में, ओके। तो जानना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जस्ट टाइप टेल मी कि इसका खर्चा कितना होता है भाई, ये तो बताओ। तो इसका मैं खर्चा आपको बता दूं। अगर आप फॉरएवर के एलो स्टोर में जाते हो, ठीक है, अगर मैं एलो स्टोर में जाता हूँ, अगर वैसे ही मैं देखता हूँ कॉम्बो, ओके। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, कॉम्बो में क्लिक करता हूँ, ये हमारा एलो स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कॉम्बो पैक फॉर C9, ये पूरा एक कॉम्बो पैक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे C9 जो इसमें 9 RG+ होते हैं, 9 फाइबर होते हैं, कार्सिनिया प्लस की पूरी टैबलेट होती हैं, प्लस 3 पैक होते हैं इसके एलोवेरा के, और एक लाइट अल्ट्रा प्रोटीन, मतलब आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, राइट। तो इसका जो पूरा एमआरपी है 15 हज़ार रुपये, ओके। 15 हज़ार रुपये पूरा एमआरपी है। और इसका जो सीसी मिलता है, जो केस क्रेडिट मिलता है, 0.861, क्लियर है, 1 सीसी थोड़ा सा कम, 0.861, और 15 हज़ार रुपये में, ओके। यस, जो लोग बिल्कुल बिल्कुल प्योर वेज खाते हैं तो शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का सा इसमें, अब नॉन वेज का क्या चीज़ है मुझे ऐसे पता नहीं है, बट एग्जैक्टली कोई एनिमल हार्म तो नहीं होता मेरे हिसाब से, ओके। RG+ में होगा थोड़ा बहुत। नाउ, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अब मैं, ये तो एमआरपी हो गया जो लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऑब्वियसली डिस्काउंट मिलता है, ओके। अगर मैं लॉगिन करता हूँ अपनी आईडी से, लॉगिन करने के बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कॉम्बो में, और अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव हो, तो आपको ये किट कितने की मिलती है मैं आपको बताता हूँ। तो लगभग 15 हज़ार समथिंग थी, ठीक है। WHP होलसेल प्राइस इतना आ रहा है। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ और डिलीवर, पिकअप फ्रॉम आरडीओ करता हूँ, मान लीजिए दिल्ली, ठीक है, सबमिट करता हूँ, तो देखते हैं कितना प्राइस दिखा रहा है यहाँ पर, ओके। तो यू कैन सी हेयर, इट इज ओनली ₹10,430, ओके, 32, ठीक है। ओनली 10,432 रुपीज, अगर आप AS एंड अबव हो तो, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव हो, तो आपको 10,430 रुपये में आपको पूरा कॉम्पो पैक मिल रहा है। और वो भी आप सोचो, अपनी बॉडी को पूरा क्लीन कर रहे हो, डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, आपको पूरे महीने का जिम का खर्चा ऑलमोस्ट वो यहाँ पे हो जाता है
आप हर दिन जिम भी नहीं जा पाओगे, आपको बहुत टाइम भी लगता है जिम जाना आना, ये सब चीज़ें, प्लस आपके घर में हर कोई नहीं कर पाएगा इसको। एटलीस्ट मैं बोलूँगा, अगर आपको अपनी बॉडी को पूरा डिटॉक्सीफाई करना, और दूसरी चीज़, जब मैंने आपको क्या बोला, अगर आप अच्छा फील करोगे, अगर आप एनर्जेटिक रहोगे, तो ये 10,000 रुपये, अब फिर भी लोग सोचेंगे 10,000 रुपये तो फिर भी बड़ा महंगा है, 10,000 रुपये कौन अरेंज करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 10,000 रुपये अगर आप अपने बॉडी पे लगाते हो और ठीक अपने आप को अच्छा फील कराते हो, ठीक है, और बेटर होते हो, एनर्जेटिक होते हो, तो आपको नहीं लगता है कि आप वही एनर्जी जब बिजनेस में लगाओगे तो 10,000 की आप आराम से 1 लाख भी बना सकते हो। तो यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, ओके। आप खुद पे ही इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपकी लाइफ बेटर हो, एंड मतलब ओवरऑल लाइफ तो बेटर होगी, डेली लाइफ, पर एट द सेम टाइम फाइनेंशियली ऑल्सो यू विल बी बेटर इफ यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ओके। सो सीसी जो है 0.861, एंड टोटल इज 10,432, ओके। और प्लस अगर आप 4 सीसी करोगे तो 5% और वापस आ जाएगा आपके पास। इतना क्लियर है? ओके, क्लियर। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, रियली सीरियस हो? ओके, यस, इसमें नॉनवेज है। अब नॉनवेज में इसमें आई थिंक RG+ में वो मार्क लगा हुआ है, तो मुझे वो मुझे पता नहीं है। आई थिंक आशु या किसी और से हम लोग पूछ लेंगे किसी और मीटिंग में कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है। ओके, हाँ, आप में से कोई बिल्कुल बिल्कुल कट्टर ये सब नॉनवेज नहीं खाता, तो ये दिस इज नॉट फॉर यू, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद ओनली एलोवेरा, उसमें कोई नॉनवेज नहीं है। एलोवेरा और फाइबर ले सकते हो आप एटलीस्ट, ओके। पूरा Clean9 प्रोग्राम शिद्दत से करना है, शिद्दत से, तो फिर आपको 10,400 का पड़ेगा ये, प्लस 5% भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वापस। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? राइट, कितने लोगों को लग रहा है कि वो लोग करेंगे? ब्रेकफास्ट एंड लंच में लाइट मील लेना है, या तो जैसे वो पूरा PDF में बता रखा है वैसे ही लेना है। अर्ली डिनर करना है, ओके। तो यस, यस, नो एलोवेरा पी सकते हो, यस एब्सोल्युटली। तो मैं आप लोगों के सामने एक क्या बोल सकते हैं, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो ऑर्डरिंग दिस वन किट, ठीक है। हालांकि मेरे पास सारे प्रोडक्ट हैं, बट फिर भी मैं भी एक एक ऑर्डर करने वाला हूँ, और जो हमारा TLF का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर करूंगा एक बिल, एंड आई एम गोइंग टू ऑर्डर दिस वन कॉम्बो पैक, ओके, फॉर माई सेल्फ। और अभी 26 अप्रैल है जो हम ये कर रहे हैं, मैं जब ये प्रोडक्ट आएंगे तो आपको पता है 3-4 दिन लग जाएंगे, और होपफुली अगर 1 मई से पहले आ जाता है, तो 1 मई से लेके 9 मई तक, ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस Clean9, ओके। तो अगर आप मेरे साथ इसको ज्वाइन करना चाहते हो, इस प्रोग्राम को मेरे साथ, ओके, देन यू कैन ऑल्सो प्लेस एन ऑर्डर। और आपको पता है अभी 1 cc का आपको पता ही है, वो इंस्टाग्राम ऑटोमेशन वाला भी चल रहा है, राइट। तो गुड न्यूज़ क्या है, मैं खुद जब ये Clean9 करूंगा 1 मई से, ओके, टिल 9 मई, जब मैं ये करूंगा, तो उस टाइम पे मैं हर दिन कुछ ना कुछ वीडियोस बना के कुछ इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करने वाला हूँ। और जो 10,000 रुपये, 10,400 रुपये मेरे लगने वाले हैं, हालांकि मैं तो मैनेजर लेवल, मुझे तो और आधा लगेगा वैसे तो इसका, तो जो ये रुपये लगने वाले हैं 10,400 रुपये, मेरा एम है इससे मैं अपने बिजनेस को ग्रो तो करूँ ही, बट जब मैं ये इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ डे 1 में क्या कर रहा हूँ, डे 2 में, तो ये छोटे छोटे मैं इसमें इंस्टाग्राम की रील बनाने वाला हूँ। आई एम एमिंग टू रिकवर दिस अमाउंट, इवन मेक मोर मनी बाय जस्ट प्रमोटिंग इट। तो अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो इसमें, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद Clean9, एंड इंस्टाग्राम ऑटोमेशन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो लोग भी उसमें आने वाले हैं, तो 1 cc क्लब में अगर आप उसमें आ जाते हो, 0.8 समथिंग cc तो यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा, प्लस आपको 150 cc लगभग आपको करना ही, 15, हाँ, 150 और करना होगा, 0.150। तो उससे क्या होगा कि आप 1 cc हिट कर लोगे। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन के थ्रू आप खुद दिखेगा कि मैं किस तरीके से Clean9 किट बेचूंगा आपके सामने, बिना, मेरे को कोई न्यूट्रिशन की कोई नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ एक्सपीरियंशियल बातें करता हूँ। इसी टाइप की एक्सपीरियंशियल बातें मैं करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे 9 दिन तक, ओके। इंस्टाग्राम ऑटोमेशन कब शुरू होगा? इस महीने अगर आप 1 cc करते हो अपनी आईडी से, अभी 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक 1 cc करते हो, तो 1 मई, सॉरी 1st वीक ऑफ मई मंथ में मैं आप लोगों को जो भी लोग करेंगे उन लोगों को इंस्टाग्राम ऑटोमेशन सेटअप करूंगा, और ऑटोमेशन के लिए जो भी टूल का खर्चा है वो टूल का खर्चा मेरी मेरी तरफ से, राइट। सो अगर आप रियली में सीरियसली, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप रियली में ये 1 cc को हिट करना चाहते हो, तो आई थिंक यू शुड डू दिस कॉम्बो पैक, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग वे टू प्रमोट दिस, मतलब मार्केटिंग एंगल से भी देखेंगे इट इज अमेजिंग। और लोग ये मत सोचो कि कोई इतने महंगे प्रोडक्ट लेगा कौन, अगर प्रॉपर एक ऑफर बनाया जाए, कॉम्बो पैक बनाया जाए ना, जो कि कंपनी ने बना के दिया हुआ है हमें, अगर सही तरीके से पिच किया जाए इंस्टाग्राम पे अलग अलग जगह, बहुत सारी सेल निकलती है। सिर्फ Clean9 के थ्रू ही आप अपनी बॉडी को बेटर कर सकते हो, और इसी के थ्रू आप बहुत सारे लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हो टू लिव हेल्थी लाइफ, ओके। सो
ये मेरी तरफ से एक ऑफर है आप लोग। मैं आज ही एक फोटो डालने वाला हूँ कि मैंने C9 कॉम्बो पैक परचेस करी है। आज ही मैं फोटो डालूंगा एक। ओके। आप लोगों को भी अगर आप खरीद रहे हो तो शेयर कर सकते हो ग्रुप में। आई हैव बॉट C9 किट ओनली 10,400। ओके। और नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं भी क्लीन इन कर रहा हूँ। अभी देखते हैं आप में से जो भी लोग क्लीन इन कर सब दोनों साथ में करते हैं ना सब लोग, Day 1। फिर हम बात करेंगे TLF की मीटिंग में, भाई कैसा लग रहा है, भूख लग रही है, क्या हो रहा है भाई, क्या खाया क्या पिया। ठीक है, दूर दर्द बांट सकते हैं, है ना। बाकी लोगों को फील होगा, तो हम चाहते हैं पूरी टीम में हर कोई हेल्दी दिखे, हेल्दी रहे। और Clean9 खुद भी करो, सब लोगों को भी करो। ओके। ठीक है। राइट। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि ये जो Clean9 से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको PDF में चाहिए? तो अगर आपको चाहिए तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप जाओगे C9 कॉम्बो, अगर एलो स्टोर में जाओगे और C9 कॉम्बो को अगर ओपन करोगे, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल मैं कॉम्बो में क्लिक कर रहा हूँ और कॉम्बो में क्लिक करके अगर मैं C9 पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहीं पर ही ये लिंक है, डाउनलोड C9 बुकलेट। ओके, इन इंग्लिश और इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके। तो आप यहीं से ही इसको डाउनलोड कर सकते हो, बाकी मैं आपको चैट बॉक्स में भी दे रहा हूँ। ओके। तो हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको सही लग रहा है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो। C9 करोगे, Day 1 मुझे ये करना है, Day 2 में ये करना है, बिल्कुल क्लियर। और इसको शिद्दत से करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। ओके। सो आई एम गोइंग टू डू दिस फ्रॉम 1st of May, राइट। ओके। तो थैंक यू।